विश्व पर्यावरण दिवस एक बहुत बड़ी समस्या। पता चलेगा इंसान के जागरूक होते होते हम लोग अपने अस्तित्व को खो दिए, क्योंकि जागरूक होने की जो गति है वो इतनी धीमी है कि विगत 50 साल में भी हम लोग धरती को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतना पर्यावरण के ऊपर बताने के बाद भी इंसान को फुर्सत नहीं है कि वो खुद के लिए सोचे, क्योंकि जिस ढंग से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस ढंग से कल कारखाने बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, साउंड प्रदूषण बढ़ते जा रही है, इस रफ्तार से ये पता चलता है कि आने वाले 10 साल के अंदर पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और वो 1 डिग्री बढ़ना यानी कि महाप्रलय को आमंत्रण देना और मनुष्य की लगभग 3/4 जनसंख्या का विलुप्त होना, बहुत सारी प्रजाति का नष्ट होना, धरती को विनाश करना, यानी कि जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी डाल को हम लोग काटते जा रहे हैं, काटने की गति को और तेज कर रहे हैं, धीमा नहीं कर रहे हैं। संस्था वाले जागरूक तो हैं, लेकिन काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां दिखावे के लिए कागज में काम तो कर रही है, लेकिन पेड़ नजर नहीं आ रहा है। कटाई तो हो रहा है, उसका बुआई के बारे में कोई प्लानिंग, सटीक कोई नियम बना ही नहीं है। बस सजा मिलेगी, भगवान जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही स्थिति रहा तो सजा सबको मिलेगी और बराबर मिलेगी। शोले का डायलॉग जरूर याद रखिएगा। ये पर्यावरण दिवस हल्के में मत लीजिए। सभी धनबाद वासी, झारखंड वासी, तमाम हिंदुस्तान और पूरे विश्व को ये आगाह करते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि 10 साल आपके लिए बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। अभी सजग हो जाइए और पर्यावरण पे ध्यान दीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, तभी हम लोग बच पाएंगे, वरना कोई नहीं बचेगा। कोई शक्तियाँ काम नहीं करेगी, कोई साइंस काम नहीं करेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपके द्वारा वृक्ष लगाए गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता साथियों के साथ मिलकर के वृक्षारोपण आज कर रहे हैं। बड़, पीपल, इस प्रकार के वृक्षों का हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और यह आवश्यक है। और यह केवल विश्व पर्यावरण दिवस है इसलिए हम नहीं, लेकिन आज जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और आने वाले समय में अभी दिल्ली उल्ली में 50 से पार चला गया, तो कोई भी जगह अछूता नहीं रहेगा। इसलिए आज जिस प्रकार से विकास हो रहा है और भौतिक जो निर्माण हो रहा है उसमें वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो बड़े संख्या में लोगों को, हर लोगों को बल्कि संकल्प के साथ कि हम एक वृक्ष लगाएंगे और न केवल लगाएंगे बल्कि उसको बचाएंगे, इस संकल्प के साथ सबको काम करने की आवश्यकता है। तभी धरती पर इंसान जीव बचेगा। नहीं तो अब धीरे धीरे जो पर्यावरण, जिस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वृक्ष कट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, कंक्रीट का सब का निर्माण हो रहा है, तो इससे हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। गर्मी, क्योंकि वृक्ष ही एकमात्र ऐसा साधन है जो गर्मी को कम करेगा, बारिश को बुलावा देगा और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। इसलिए हम लोग आज सब मिल करके हम लोगों ने आज के अवसर पर वृक्षारोपण किया है। पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो चूँकि हमारे गर्मी देख रहे हैं कितना है, और पर्यावरण में पौधा का महत्व सबको पता है, असीम है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग हर साल जो है वृक्षारोपण करते हैं, पौधा बांटते हैं। उसी कार्यक्रम में इस साल हम लोग खोकन तालाब के किनारे पौधा लगा रहे हैं एवं उसको संरक्षण करने का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि पेड़ लगाने के बाद उसका संरक्षण भी हो सके, ताकि आगे हम लोग का। आज हम लोग करीब 25-30 पेड़ लगाए हैं। और ये आप लोग अपने से तरफ से कि वन विभाग के तरफ? नहीं, हम लोग सब अपने से ही करते हैं और उसको फेंसिंग भी कर रहे हैं, ताकि कुछ उसे जानवर लोग खाए नहीं, और उसको पानी वानी दे के रख रखाव करने का भी जिम्मा हम लोग ले रहे हैं, ताकि पेड़ वृक्ष में बदल सके। मैं गोपाल भट्टाचार्य जी, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जेपी कॉलेज एसोसिएशन की ओर से पेड़ लगाया गया बहुत सारा, जिसमें जैसे आज ऑक्सीजन की कमी से आपका कोविड के टाइम जैसे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी हमारे देश में, जिससे
बहुत आदमी तो उसके चलते जान चला गया। उसी को देखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस में आपका कितने पेड़ यहाँ पे लगा है? अभी तक आपका 8-10 मतलब टोटल लगाएंगे और सारा आया हुआ है। कितना कुल पेड़ लगाना है? मतलब फलदार वृक्ष भी है। फलदार वृक्ष भी लगाना है, आम जामुन ये सब सारा वृक्ष लगाया जाएगा। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है लगातार, जी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस की है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सब अपने अपने घर के बाहर अपनी वृक्ष लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो। आज तापमान बहुत ऊपर तक 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, उसको रोकने के लिए सब अपने अपने घर के बाहर में वृक्ष लगाएं। वेलफेयर सोसाइटी जो कि धनबाद में लगातार कोई भी मौका नहीं चूकती है कोई भी सामाजिक काम करने से, और इनकी जो ये पहल है पर्यावरण के दिन पेड़ लगाने की, वो भी खोखन तालाब के पास, तो एक तालाब के निकट पेड़ लगाने का काम बहुत ही मतलब नेक काम है, और दोनों दृष्टिकोण से अच्छा है। तालाब के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, तो डबल ये काम किए हैं आज, और इनके लिए पूरी टीम को साधुवाद और धन्यवाद कि हम लोग भी इसमें शरीक हुए। और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे धनबाद में इस तरह की सोसाइटी है जो हमेशा धनबाद के बारे में सोचती है, और तमाम यहाँ पे जितने भी वेलफेयर सोसाइटी, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन ये हमेशा लगातार समाज के लिए करते हैं। हमारे प्रिय रंजन जी हैं जो वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, अशोक पाल जी हैं जो 20 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, ये सब भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दिवस है आश्रम में, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और आज के दिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो वृक्षारोपण, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार तापमान जो धरती का बढ़ते जा रहा है और हम लोग झेल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में कई एक जगह पे 50-52 डिग्री चला गया, और जो एक अनुमान है कि आने वाले दिन में और बढ़ेगा, 55-56 जाएगा, तो इंसान को जीना मुश्किल होगा। और इसका सबसे जो सरल और सुगम उपाय है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। कैसे जागृत और प्रेरित किया जाए पौधारोपण के लिए? पौधारोपण के लिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए। जितनी अगर हमारी जनसंख्या है, आधे लोग भी अगर वृक्ष लगा करके और उसको बचाने का संकल्प ले लें, बहुत राहत हमको होगा। और इसीलिए आज हम लोग सुबह में भी हमने वृक्षारोपण किया है अमृत पार्क, वहाँ पे अभी ये जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पे हम लोग भी बड़ी मात्रा में यहाँ भी आज फलदार वृक्ष, आम और बर, इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे नींबू जैसा गाछ भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वृक्ष आज लगाए हैं, और इसमें खास करके हमारे साथी, हमारे रोटी बैंक के भाइयों ने अच्छा योगदान दिया है, प्रेरित भी किया है लोगों को। और सबको जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि हम वृक्ष न केवल लगाएं बल्कि उसको बचाने का भी संकल्प काम करें, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा, हम धरती से सुरक्षित रह सकेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। आश्रम में आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे काफ़ी एक तो आने पे दुख भी होता है कि लोग अपने घर में बूढ़े माँ बाप को, या कोई असहाय हो गया या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, तो उसको लोग यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो यह एक परिवार किस प्रकार से टूट रहा है, और कैसे हम अपने बुजुर्गों का वो अहमियत नहीं देते हैं, सेवा नहीं कर पाते, यह थोड़ा देख के मन भी काफ़ी यह हुआ। और जो जब मैंने जानकारी लिया, तो यहाँ के जो केयर टेकर है, जो देखभाल कर रहे हैं, उनका भी पीड़ा को हमने सुना है, कैसे सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं है। एक तो आज के ज़माने में एक व्यक्ति पर मात्र 40 रुपये, उसी में सब कुछ देखना, यह भी बड़ा अनुचित लग रहा है। और बिजली की समस्या है, तो हमने आज देखा, हमने कहा भी है कि इन्वर्टर इनके पास है, हमने कहा है कि बैटरी और एक इनका था कि दूसरे लोग टीवी देखेंगे, टीवी की व्यवस्था हमने कहा है करा देंगे। और जैसे आज फल का सीजन, आम लीची भी है, तो इनको भी हमने कहा कि भाई लोगों से कहा है कि ला के दो, कम से कम इनको आम लीची का स्वाद मिले इस प्रकार से। लेकिन मैं सरकार से मांग करूँगा कि जो यहाँ को मिलता है इनके करने के लिए, तो उसको बढ़ाया जाए। 40 रुपये आज के दिन में कुछ होता नहीं है एक आदमी पर। फिर स्टाफ की भी कमी है,
और राशन वासन भी उसी में सब इनको इंतजाम करना पड़ता है। काफ़ी समस्याएं हैं, धीरे धीरे हम